वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, मैं दिव्यांशु श्रीवास्तव आपके सामने लेकर हाजिर हूँ संधि से संबंधित प्रैक्टिस सेट। देखिए, संधि से जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम आपको कुछ ही दिनों में प्रोवाइड करा देंगे और वो मैं आपको बकायदे बोर्ड पे बताऊंगा। और बात रही प्रैक्टिस सेट की, तो इस टाइम घर पे था तो प्रैक्टिस सेट मैंने शूट कर लिया है। और प्रैक्टिस सेट से मैंने सोचा कि देखिए, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट की जरूरत पड़ती है। ज़्यादातर टाइम हम लोगों का फ़ोन में बीतता है, तो फ़ोन पे अगर हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। आप बस देखते रहेंगे और आंसर देते रहेंगे। दूसरी बात ये है कि जैसे बुक्स वगैरह में आप तो चीज़ें सॉल्व कर सही से कर ही सकते हैं, लेकिन होता यह है कि अगर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें मिल जाएं एक साथ, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए, है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, बहुत दिनों बाद मेरी वीडियो आ रही है, तो आप लोग सपोर्ट प्लीज़ करिएगा और सब्सक्राइब और शेयर भी अवश्य करिएगा अपने दोस्तों में। और मुझे अभी तो नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज नहीं तो कल इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। जब लेखपाल का एग्ज़ाम होगा या फिर कोई भी एग्ज़ाम होगा, तो ये वीडियो मेरी तब लोग ज़रूर देखेंगे। अभी देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, इसलिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ कि इतने लोग देखें ही देखें और ट्रेंड हो मेरा वीडियो, या फिर इतने व्यूज आए। मैं कोई टारगेट नहीं रख रहा हूँ, बशर्ते मैं ये सोचता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पर जो भी आए, अगर उसको मेरी एक वीडियो भी अच्छी लगती है तो मेरी सारी वीडियो देखना चाहे एक बार। फिलहाल पहले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ध्यान रखिएगा, मैं बहुत ही संधि के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप संधि विच्छेद कर लें। अगर आप संधि विच्छेद कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली आप समझ जाएंगे कि वो कौन सी संधि है। इसके लिए आपको रूल भी कुछ पता होने चाहिए, या फिर कुछ ट्रिकी मेथड हो आपके पास, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, किस वे में आपने दिया ये तो पूछा नहीं जाएगा कि आपने ट्रिक की वे का, या फिर आपको पूरे सारे रूल रटे हुए थे, ऐसे तो पूछा नहीं जाएगा। बस हाँ, ये है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, ये मायने रखता है। कैसे किया है वो अलग बात है। फिलहाल आपको बस कहते हैं ना कि कैसे भी करके आपको चीजों को पढ़ना ही है, आपको समझना ही है। और जानते हैं कि बहुत कम चांसेस मिलते हैं लोगों को। कहा भी जाता है कि हर हर इंसान को एक चांस भगवान जरूर देते हैं। तो आप हर वैकेंसी को सिर्फ लास्ट चांस की नज़र से देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, मुझे लगता है। क्योंकि देख ही रहे हो, वैकेंसी वगैरह इतना कम आ रही है आपको। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन पे आते हैं। छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी आए तो बड़ी, छोटी बड़ी आए तो छोटी बड़ी ए में बदल जाता है। छोटाऊ बड़ाऊ आए तो ओ में बदल जाता है। री आए तो अर हो जाता है। तो इसे कौन सी संधि कहते हैं? यदि छोटा बड़ा के पश्चात छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री और री में से कोई वर्ण आता है तो ई का ए, ऊ का ओ, री का अ तथा री का अल हो जाता है। ये आपको रूल मैंने बताया था। ऑप्शन देखते हैं। पहला, वृद्ध संधि, गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि। तो आपको बताना है, एक बात ध्यान रखिएगा, ए है, ओ है और अर है, इन तीनों से ही एक एक मात्राएं बनती हैं। जैसे री है से अर बना तो वो रेफ वाली मात्रा बनेगी, है ना। अगर ए की मात्रा लगाते हैं तो ऊपर एक मात्रा बनेगी, ओ बनाते हैं तो ऊपर एक मात्रा बनेगी, और नहीं, और की मात्रा नहीं, ओ की मात्रा। तो आप खुद सोचिए कि अगर ऐसा होता है, तो मैंने आपको जब गुण स्वर संधि पढ़ाया था, जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है क्लासेस, ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था कि जब ए आए या ऊपर की तरफ एक मात्रा हो तो वो हमेशा गुण होता है, वो गुणी व्यक्ति की पहचान है। मैंने बताया था वो गुणी व्यक्ति की पहचान है कि आप या फिर मैंने एक सीधी साधी लड़की का एग्जांपल भी दिया था। सीधी साधी लड़की है, एक चोटी बांधती है, तो अगर एक चोटी आती है तो वो क्या होगा? गुण संधि होगा। इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन, गुण स्वर संधि इसका आंसर होगा। ठीक है ना। रूल आपको याद ना हो, लेकिन चीजें आप कर पाएंगे अगर आपने सही से पढ़ा है, ध्यान दिया है उस टाइम पे। तो अगला आते हैं सेकंड नंबर पे, मतैक के का संधि विच्छेद क्या है? दोनों चीजें ध्यान देते हैं। पहली बात तो कह रहा है मतैक का संधि विच्छेद है,
तो एक बात ध्यान रखिएगा, मतैक जो है वो मत प्लस एक से बना है ना, मत प्लस एक के। आपके ऑप्शन है मत प्लस एक के, मत पे हलंत है तापे, दूसरा है मत प्लस एक के, और तीसरा है मत प्लस एक के, इसमें भी हलंत है, चौथा है मत प्लस एक के। और मैंने बताया है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो पहली बात तो ऊपर तरफ दो चोटियां हो तो वो जो है वो आपके गुण में वृद्धि हो जाता है, गुण में वृद्धि हो गई। आपकी एक चोटी थी तो आप गुणी व्यक्ति थे, और अगर आपकी दो चोटियां हो गई तो वृद्ध हो गया, उसमें आपके गुण में वृद्धि हो गया, तो आप महागुणी इंसान हो गए। तो आप कह सकते हैं कि हाँ इस वे में वो उस जगह पे आपका हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। तो मतैक के शब्द में तो वृद्धि स्वर संधि है, ऊपर तरफ दो चोटी हो, चाहे वो ए की मात्रा हो चाहे वो अ की मात्रा हो, तो वो वृद्धि स्वर संधि होता है। अगली बात ये हम बता रहे हैं कि अगर वहां पे वृद्धि स्वर संधि है तो तोड़ने का कोई रूल होगा। तो एक बार छोटा बड़ा के बाद ए आए ओ आओ में से कोई भी वर्ण आता है तो वो ए आए का आए ओ आओ का आओ हो जाता है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे भी मत प्लस एक के होगा, इसका मतलब चौथा ऑप्शन सही है। अब आप कहेंगे सर पहले में भी मत प्लस एक के है ये और तीसरे में भी मत प्लस एक के है, तो दोनों में से अगर एक ही सही है तो हलंत वाला क्यों गलत है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर किसी व्यंजन से अगर हम स्वर हटा देते हैं तो वो व्यंजन हो जाता है और फिर वो आधा भी हो जाता है। तो एक बात ध्यान रखिए, जो वृद्ध स्वर संधि है उसमें दोनों तरफ स्वर होने चाहिए। और एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा, सारे जो है, अच्छा संधि तो पूछा ही नहीं है, बस मत प्लस एक ही होगा इसका आंसर, चौथा ऑप्शन सही है। और ध्यान रखिएगा मत प्लस एक के, और ये वृद्ध स्वर संधि है। तीसरा आते हैं छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री और री के पश्चात कोई स्वर आए, असमान स्वर आए तो ई का या ऊ का वा री का रा और री का ला क्रमशः बदल जाता है, ऐसे परिवर्तन को कहते हैं। कह रहे हैं छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री तथा री के पश्चात कोई असमान स्वर आए, छोटी बड़ी के बाद छोटी बड़ी ना आए, छोटाऊ बड़ाऊ के बाद छोटाऊ बड़ाऊ ना आए, कोई असमान स्वर आए तो ई का या ऊ का वा री का रा तथा री का ला हो जाता है। तो ऐसा कौन सी संधि है। ऑप्शन है गुण स्वर संधि, दूसरा है अयादी स्वर संधि, सी ऑप्शन है वृद्धि स्वर संधि, और डी ऑप्शन है यण स्वर संधि। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे केस में आपको या वा राला या रा लावा या फिर या वा राला ऐसे पढ़िए, या वा राला, ई का या ऊ का वा री का रा ली का ला। अगर अंतस्थ व्यंजन या रा लावा में से कुछ वर्ण आते हैं तो वहां पे समझ लीजिएगा कि यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि है। कौन सी संधि, यण स्वर संधि। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा यण स्वर संधि, और ऑप्शन डी इसका सही होगा, डी ऑप्शन सही यण स्वर संधि होगा। एक बात और पहचान ट्रिक के रूप में लीजिए, मैंने पढ़ाया था जब आपको, तो ध्यान रखिएगा जब कोई आधे अक्षर के बाद या और वाह आता है, अभी री और रा की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आधे अक्षर के बाद या और वाह आता है, चाहे वो प्रत्येक हो, चाहे वो वध्वागमन हो, चाहे वो पित्रानुमति त्रा आ जाए, तो वो तो रा की मैं बात अभी करूंगा। तो अगर आधे अक्षर के बाद आधे अक्षर के पश्चात या वाह में से कोई वर्ण आता है तो वो यण स्वर संधि होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बीच में कहीं आपको त्रा दिख रहा है, पित्राज्ञा पित्रानुमति ऐसे अगर कोई भी वर्ण दिख रहा है तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ भी यण स्वर संधि ही है, ठीक है ना। चलिए आते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। वध्वागमन का संधि विच्छेद बताइए। वध्वागमन, तो इसका होगा, पहला ऑप्शन दे रहा है वधु प्लस आगमन, वध्व प्लस आगमन, वधु प्लस आगमन और वध्वा प्लस गमन। तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो मुझे लगता है इसका आंसर सही होगा सी ऑप्शन, वधु प्लस आगमन, है ना। अगले आते हैं, पांचवा नंबर प्रश्न है छोटाऊ बड़ाऊ। अच्छा, वध्वागमन में कौन सी संधि है, आधे अक्षर के बाद वह आ गया ना, और मैंने बताया अगर आधे अक्षर के बाद या वह आता है तो आपका वो यण स्वर संधि होता है। कौन सा संधि होता है, यण स्वर संधि होता है। अगला आते हैं छोटाऊ ए आए ओ आओ के पश्चात कोई भिन्न स्वर आए, तो ए का आए, ए का आए, ओ का आओ तथा औ का आव हो जाता है। कुल मिला के मैं अभी जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो है आपके डेफिनेशन को आपको डेफिनेशन पर आधारित प्रश्न है, मतलब जो आपके उत्तर है, सॉरी जो आपके परिभाषाएं हैं, जो बनने के तरीके हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी पर आधारित है। तो आप ध्यान रखिएगा, वधु प्लस आगमन वध्वागमन, वधु प्लस आगमन वधु आगमन और वध्वागमन। तो इसका देखिए ए और सी में छोटाऊ बड़ाऊ मात्रा का केवल डिफरेंस है, तो आप ध्यान रखिएगा
यहाँ पे होगा वधु, क्योंकि वधु मतलब होता है दुल्हन, और दुल्हन का जो आगमन होता है वही वधवागमन है। तो वधु प्लस आगमन मतलब इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। आगे आते हैं छुटाऊ बड़ाऊ ए आए। अच्छा ये तो हो चुका है यार। हाँ, ए आए वाओ आए आओ ऐ हो जाता है, तो इस परिवर्तन को कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आए आए आओ आओ, अगर ऐसा आ जाता है तो अयादि, आए अयादि, बस इतना ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे ऐ आया तो ऐसे अयादि आप बना लीजिएगा, आए आओ आओ बनता है। जैसे इसके लिए ट्रिक भी मैंने बताया था, जब आपको मैंने संधि पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि भैया जब 3 या 4 से शब्द हों, देखिए प्रायः आपको तो ऐसे मिल जाएंगे, एक आध दो एग्जाम्पल की मैं बात नहीं करता, लेकिन फिलहाल आपको मिल जाएंगे। ए आए ओ आओ, अगर 3 अक्षर के या 4 से शब्द हो, बीच में आपको या और वा मिल जाए, समझ रहे हैं ना, 3 या 4 अक्षर के शब्द हो और बीच में या और वा मिल जाए, ऐसे शब्द में अयादि संधि होती है। अयादि स्वर संधि जैसे होता है चयन कर लीजिए, चायक कह लीजिए, परिचायक कह लीजिए, अगर हम बात करें तो नायक कह लीजिए, पवन पावन पावक ऐसे शब्द है, विधायक विनायक, अगर ऐसे शब्दों में जो है आप देखिएगा 3 या 4 से शब्द है और बीच में या और वा आया, वहीं से आप तोड़ना भी पड़ेगा। जैसे पावन है तो पौ प्लस अन, पौ प्लस अन। अगर हम बात करें पवन की तो पो प्लस अन। चैन का चे प्लस अन। चायन अगर होता, चायन नहीं होता फिलहाल, तो अगर हम बात करें चायक तो चय प्लस अक, है ना। ऐसे अगर यहाँ पे होता है जैसे नायिका है तो नय प्लस इका होगा, नायिका, है ना। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, और ये क्या होगा, ये हमारी संधि में अयादि स्वर संधि है। अब आगे आते हैं हिमालय शब्द का संधि विच्छेद। काफी ज्यादा संधि विच्छेद भी पूछे गए हैं। तो हिमालय का हिम प्लस आलय होता है, दोनों तरफ छोटा और बड़ा मिलकर बड़ा ही बनना है, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगी और इसका होगा हिम प्लस आलय। ऑप्शन में हिमा प्लस लय है, हिमा प्लस अलय है, हिमा प्लस आलय है और हिम प्लस आलय, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप चीजों को बेहतर तरीके से पढ़े हों तो आप जब आप देखेंगे शब्द को तो आपके मन में 2 चीजें पहले ही गूंजेगी, इसका संधि विच्छेद कौन सा होगा, ये संधि कौन सी होगी। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है संधि प्रकरण को, तो ध्यान रखिएगा, अगर हम चाहते यही है कि आप संधि को अच्छे से पढ़िए। देखिए व्यंजन संधि के काफी ज्यादा रूल हैं, आप सारे रूल तो रट नहीं सकते, क्योंकि मैं उस फिलहाल मैं कहता हूं कि मैंने भी उस चीज को खुद से महसूस किया है कि सारे रूल्स रटने डिफिकल्ट है, और वो भी तब जब खुद के लिए पढ़ते। देखिए जब आप चीजों को पढ़ाने के लिए पढ़ने लगेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, मुझे अगर ये चीजें अगर नहीं कंफर्म रहेगी, किसी ने पूछ लिया तो मुझे मतलब तब आप पढ़ भी पाएंगे। लेकिन जब आप खुद के लिए पढ़ते हैं तो चीजें पढ़ना मुश्किल हो जाती है, याद ही नहीं हो पाता। तो मैं मानता ही नहीं, चलो नहीं याद हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आप चीजों को छोड़ देना है कोई बेहतर अवसर नहीं है। तो आप क्या करिए, आपको शब्दों पे कमांड करना है, शब्दों को तोड़ने पे कमांड करना है। आप खुद ध्यान रखिएगा, जब कोई घर तोड़ सकता है, जब घर आपका टूट सकता है, आपके घर में 2 हिस्से हो सकते हैं, तो आप एक शब्द नहीं तोड़ सकते, आप संधि नहीं कर सकते, उसको संधि विच्छेद नहीं कर सकते। तो बिल्कुल कर सकते हैं, बस आप करना चाहें तो शब्दों पे कमांड करिए। ये बात हम उन लोगों से कह रहे हैं जो इतने अच्छे से संधि नहीं पढ़ पाए हैं, या वो संधि खुद से पढ़ना चाहते हैं और वो समझ नहीं आता है। आप ज्यादा टाइम केवल रूल रटने से बेहतर है आप शब्दों को तोड़िए, शब्द को समझिए कि यहाँ पे व्यंजन आ रहा है, स्वर आ रहा है, क्या आ रहा है। अगला शब्द है वागीश शब्द का संधि विच्छेद है। वागीश शब्द का संधि विच्छेद वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस, वाग प्लस ईस और वाग प्लस ईस, 4 तरह से आपको देखो दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, 4 तरह से दिया हुआ है, जिसमें से आप ध्यान रखिएगा वाक प्लस ईस होता है। देखिए ये अगर व्यंजन संधि का हम पहला रूल यही पढ़ाते हैं कि आपका पहले अक्षर का तीसरे अक्षर परिवर्तन होता है। इसका रूल ये कहता है कि यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण के पश्चात कोई स्वर आए, अथवा तीसरा या चौथा, किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए, या फिर या रा लावा में से कोई वर्ण आए, हा में से कोई वर्ण आए, तो जिस वर्ण का प्रथम वर्ण आया है, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे का गा में परिवर्तन, चा का जा में परिवर्तन, टा का डा में परिवर्तन, ता का दा में परिवर्तन और पा का बा में परिवर्तन हो जाता है ना। तो ये वही वाक प्लस ईस है। का आया प्रथम वर्ण, वर्ग का प्रथम वर्ण, और ई स्वर आ गया और यहाँ का गा हो जाएगा, तो वाक प्लस ईस। और एक बात ध्यान रखिए, व्यंजन संधि में प्रत्येक वर्ग
प्रत्येक पहले वर्ड जो आप विग्रह करेंगे, विच्छेद करेंगे, वहां पे हलंत रहना कंपलसरी है। ध्यान रखिएगा। आप जब आप व्यंजन संधि पढ़ के ओपन करिए व्यंजन संधि और पूरा ऑब्जर्व करिए कि क्या सभी में पहला वर्ड जो हम विच्छेदित करते हैं उसमें हलंत लगा होता ही नहीं, तो हलंत लगा होता है। आगे अगर हम बात करें, वाक प्लस मैं का संधि पद होगा। अगर वाक प्लस मैं होता है तो इसका होता है प्रथम पद का पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका रूल होता है यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात पंचम वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, या अनुस्वार या अनुनासिक आता है, अनुनासिक वर्ण आता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर माँ को देखें, वाक प्लस मैं का प्रथम वर्ण आया, माँ जो है वो अनुनासिक है या नासिक के व्यंजन है, अनुनासिक वर्ण है, तो वो का जो है वो भी किसमें परिवर्तित हो जाएगा, पंचम वर्ण में। तो का, खा, गा, घा, अंगा, इसका मतलब है वो अंगा बन जाएगा। इसका मतलब है वाक प्लस मैं बराबर वांगमय। ऑप्शन देखते हैं, वाग्मय, वाग्मय, वांगमय, वाकमय। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर बनेगा वांगमय। सी ऑप्शन सही है। एक बात और, अगर वांगमय दो बार लगाया है, एक बार हलंत लगा, एक बार हलंत नहीं लगा है, तो उस बात पे ध्यान रखेंगे कि आपको हलंत वाले पे ही टिक करना है। अगर आप हलंत वाले पे टिक नहीं करते तो आपका वो गलत ही माना जाएगा। समझिए, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। मैंने खुद से ही बोल दिया। फिलहाल चलिए टिक जाएंगे। आगे शब्द है पद प्लस छेद। विग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पद प्लस छेद, विग्रह शब्द का संधि शब्द क्या होगा? पद प्लस छेद है, आपको ध्यान रखिए, प्रथम या तृतीय वर्ण के पश्चात यदि छत्री वाला छा आता है, छतरी वाला छा मतलब छाता वाला छा आता है, तो दोनों को जोड़ते समय, संधि करते समय चा जो है वो भी हलंत के साथ वो ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पद छेद का ऑप्शन दे रहा है पद छेद, पद छेद, पदच्छेद और पदच्छेद। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे पदच्छेद हो जाएगा, पदच्छेद, छेद नहीं होगा। तो सी और डी में आय का मात्रा का अंतर है, तो आपको छेद वाला लगाना है, छेद वाला नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, पदच्छेद। अगला है संयोग शब्द का संधि विच्छेद बताइए। एक बात आप नोटिस करके रख लीजिएगा कि अगर आपको कहीं अनुनासिक वर्ड अनुस्वार दिखता है, अगर आपको कहीं अनुस्वार दिखता है तो आप अनुस्वार को मां में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अगर आपको मां कहीं दिखता है तो उसको अनुस्वार में बदल, जैसे सम प्लस वाद आपको मिल गया, सम प्लस वेग मिल गया, तो मां को हटाइए, जब आपको संधि करनी है तो आप मां को हटाइए, अनुस्वार लगा दीजिए, संवेग, संवेदना, संयोग, है ना, संयोग हो जाएगा फिर उसका। तो ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको उल्टा देता है संधि करने के लिए या संधि विच्छेद करने के लिए कहता है, अगर विच्छेद करने के लिए कहेगा और आपको ऊपर अनुस्वार दिख रहा है तो वो अनुस्वार मां में परिवर्तित हो जाता है, वो भी मां जो होगा वो हलंत के साथ आएगा। तो संवाद है, यहाँ पे संयोग है, तो इसका वजह सम प्लस योग, हलंत रहेगा, इस बात ध्यान रखिए। चलिए ऑप्शन पे आते हैं। पहला है सम प्लस योग, पहला है सम प्लस योग, फिर सम प्लस योग, सम प्लस योग और सम प्लस योग। तो चारों ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है साम सम हलंत रहना चाहिए, योग। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए, जो कि आप लोगों ने बता दिया है। देखिए, हम चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को देखें, चीजों को मैं बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जो मुझे लगता था शुरू में जब मैं पढ़ता था कि यार ये चीजें बतानी इंपॉर्टेंट होती हैं, और शायद उस टाइम मैं अच्छे से, अच्छा जो पढ़ाते थे मैं उनको नहीं कहूँगा कि वो अच्छा पढ़ाते नहीं थे, पढ़ाते वो अच्छे थे, कोशिश हम भी कर रहे हैं कि हम भी अच्छा पढ़ाएं। लेकिन चीजें होती है ना कि तब इतना मीडियम नहीं था मेरे पास, तब जब मैं पढ़ता था तो इतना सारा नेट वगैरह नहीं चलता था इतना। ये तो जब से क्या कहते हैं जियो आया, तो काफी दिन बाद मैंने जियो यूज करना शुरू किया, तब नेट पैक डलवाना शुरू किया, अभी रिसेंटली 1 ईयर हो गया होगा। तो चीजें मेरे पास थोड़ा अधिक मिलना शुरू हुई। इसके पहले कोई मीडियम था नहीं, बस कोचिंग ही मीडियम था। तो कोचिंग में था कि जो पढ़ के आते थे वही बस रिवाइज हो जाता था, या फिर नहीं समझ में आया तो छूट जाता था, रखा रह जाता था, नहीं पढ़ते थे। लेकिन अब आपकी चीजें हैं कि अब, और कोचिंग वगैरह में इतने सारे बच्चे होते हैं और इतना सारा कोर्स कंप्लीट करना होता है, लिमिटेड टाइम होता है कि हाँ भाई हमें 2 महीने में ही खत्म करना है, हमें 3 महीने में ही खत्म करना है, या फिर एग्जाम आ जाएगा।
तो वो इतने बेहतर से नहीं बता पाते, बेहतरीन तरीके से आपको नहीं एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो भी आप पढ़े एक बार वो रूल के साथ सारा चीज दोहरा लें, और हमें लगता है वो भी वही बेहतर तरीका भी है। अभी मैं फ्री टाइम में हूँ, फ्री हूँ, इतना ज्यादा मेरे पास बर्डन नहीं है इतना मेरे ऊपर कि मैं आपको बहुत बिजी रहता हूँ इतना शेड्यूल कि मैं जल्दी खत्म कर गया। अच्छे से मैं बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको उस दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे देखते हैं, धनुष टंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? धनुष टंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आप ध्यान दीजिएगा कि जो मूर्धन्य वाला सा होता है ना, ये मूर्धन्य सा अगर आधा आया है तो कई जगह ऐसा होता है जहां पे मूर्धन्य सा जो है वो विसर्ग में चेंज हो जाता है। तो जब हम आपको रूल बताएंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि विसर्ग जो है कभी ओ में परिवर्तित, विसर्ग कभी ओ में परिवर्तित हो जाता है, कभी अर मतलब रेफ वाले रा में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे करके चेंजेस होते हैं, तो कभी मूर्धन्य सा हो जाता है। तो इसमें धनुष टंकार का धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार, धनुष प्लस टंकार और धनुष प्लस टंकार, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए जब हम संधि ना पढ़े हो और अगर हम लगाना चाहें तो हम यही सोचेंगे कि धनुष टंकार में शा जो है मूर्धन्य सा आधा आया है, जब हम विच्छेदित करेंगे तो मूर्धन्य सा आधा रहेगा, तो धनुष प्लस टंकार। और मैक्सिमम लोग जो जिन्होंने संधि नहीं पढ़ा है, खुद से पढ़ा है, हो सकता है कभी ध्यान ना दिए उतना बेहतर उतना बारीकी से, तो वो तुरंत ही धनुष प्लस टंकार सी ऑप्शन लगा देंगे। जबकि इसका सही आंसर होता है, विसर्ग लगेगा, धनुष प्लस टंकार तो धनु टंकार, धनु टंकार हो जाएगा, धनु प्लस टंकार। जब मुझे छोड़ के तू जाता है। जी अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, यही शब्द का संधि विच्छेद है, यही शब्द का संधि विच्छेद है। जैसे कभी कभी ऐसे शब्द होते हैं जहां हमको लगता है कि कुछ और ही होगा। जैसे अगर हम बात करें कि घुड़दौड़ की, घुड़दौड़ में कौन सा संधि है, या फिर घुड़दौड़ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो घुड़दौड़ का घोड़ा प्लस दौड़ होता है, जबकि देखो घोड़ा में ओ की मात्रा है, घुड़दौड़ में छोटा ओ की मात्रा हो जाता है। और आपको पता है संधि जब हम करते हैं तो पहले शब्द का अंतिम शब्द में परिवर्तन होता है और दूसरे शब्द के प्रथम शब्द में। बाकी जो रेस्ट ऑफ वर्ड अक्षर होते हैं, जो बचे हुए अक्षर हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन घुड़दौड़ में हो जाता है। घोड़ा, घुड़दौड़, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें परिवर्तन हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे यही शब्द का संधि विच्छेद है, तो संधि क्या होगा? यहाँ प्लस ही, यहाँ प्लस ही, यहाँ प्लस ही और यहाँ प्लस ही। तो इसका सही ए ऑप्शन सही होगा, यहाँ प्लस ही, यहाँ ही को यही कह देते हैं। समझ गए ना? तो ऐसे है आपके 12 क्वेश्चन आज हो गए। आगे कंटिन्यू करते हैं पार्ट बी में। देखिए आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको लगा होगा कि हाँ कुछ बेहतर तरीके भी हमें मिले हैं। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। थैंक यू क्लास, धन्यवाद। आप देखिएगा वीडियो शेयर